हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा एकदम प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाजर का हलवा बनाते समय गाजर को छीलना और किसना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गाजर। जितनी भी क्वांटिटी में आप गाजर का हलवा बनाना चाहें उस हिसाब से गाजर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गाजर को छीलेंगे। देखिए यहाँ पर गाजर पर हल्के हल्के पोर्स हैं जिनमें कि रेशे और रेत मिट्टी है, इसलिए गाजर को छीलना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो रेत और मिट्टी है वो निकल जाए। क्योंकि गाजर एक जड़ है और ज़मीन के अंदर पैदा होती है, इसलिए इसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं इसके ऊपर देखिए कितने सारे छीलने के बाद दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमेशा ही रेत और मिट्टी फंसी हुई रहती है। इसलिए गाजर को छीलना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी आप अगर बगैर छीले गाजर का हलवा बनाते हैं तो ज़रूर ही ये मिट्टी और रेत आपके गाजर के हलवे में पहुँच जाएगा। और गाजर को छीलने के बाद हम सारी गाजर को अच्छे से धुलेंगे ताकि जो छीलने में मिट्टी और रेत के कण रह जाएं वो निकल जाएं, इसलिए हमने छीलने के बाद ही गाजर को धुला है। सारे कसे हुए गाजर को पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे और ध्यान देंगे कि कहीं पे भी मिट्टी लगी होगी तो उसे नाखून से खुरच कर निकाल देंगे। इस तरह से देखिए कहीं कहीं काफ़ी गहरे गड्ढे होते हैं गाजर के ऊपर, तो वहाँ पर मिट्टी फंसी हो सकती है, तो नाखून की मदद से बढ़िया से उनको साफ़ कर लें। अब हम गाजर को कसेंगे, तो यहाँ पर लेंगे मोटी कसनी, और मोटी कसनी से गाजर को कसने से बढ़िया से लच्छे हमें गाजर के मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कई लोग ग्राइंडर में भी गाजर को पीस लेते हैं, लेकिन जब हम ग्राइंडर में गाजर को पीसते हैं तो गाजर एकदम बहुत ही बारीक हो जाती है और उसके लच्छे नहीं बनते हैं, जिससे कि गाजर का पानी निकल आता है। और जब हम गाजर को भूनने के लिए कढ़ाई में डालते हैं उसमें बहुत ही टाइम लगता है और गाजर अच्छे से नहीं भून पाती, जिससे गाजर के हलवे का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश करें कि गाजर को कसनी से ही कसकर गाजर का हलवा बनाएं। बाकी आप शॉर्टकट चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतरीन टेस्ट चाहते हैं, बेहतरीन स्वाद चाहते हैं, तो हमेशा गाजर को कसनी की मदद से ही कसकर गाजर का हलवा बनाएं। देखिए यहाँ पर मैंने मोटे मोटे लच्छे गाजर को अच्छे से कस लिया है। अब हम गाजर को भूनेंगे, तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। घी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो गाजर के हलवे में घी का टेस्ट आने लगता है, इसलिए हम बस थोड़ी सी मात्रा में ही घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आधा बड़े चम्मच ही घी लिया है और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम गाजर इसमें डालकर भूनेंगे। यहाँ पर देखिए मैं टेस्ट के लिए इलायची पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। जो लोग इलायची खाना पसंद नहीं करते वो लोग यहाँ पर 3 से 4 लौंग के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होता है 3 से 4 लौंग का पाउडर इसमें डाल दीजिए और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दीजिए। लौंग का तड़का भी गाजर के हलवे में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए घी गर्म हो चुका है, हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने गाजर को कद्दूकस किया है इसलिए उसमें मॉइस्चर या पानी बिल्कुल नहीं है, इससे हम आराम से गाजर को अच्छे से भून सकते हैं। गाजर को भूनना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जितनी अच्छे से आपका गाजर भुनेगा उतना ही बढ़िया आपके हलवे का टेस्ट रहेगा। तो गाजर को बहुत अच्छे से भूनेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गाजर को भूनेंगे। जैसे ही गाजर भुनना स्टार्ट होगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगेगी। यहीं पर अगर हम मिक्सर ग्राइंड का इस्तेमाल करते हुए गाजर को पीसकर गाजर को भूनती तो गाजर में से पानी निकल आता है, जिससे कि गाजर को भूनने में दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम भी लगता है और गाजर अच्छे से भी नहीं भूनता, जिससे गाजर का कच्चापन ख़त्म नहीं होता और हलवे में उस कच्चेपन का टेस्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर गाजर में पानी बिल्कुल नहीं था। 6 से 7 मिनट मैंने इसको लगातार चलाकर भुना है और फ्लेम को भी हाई रखा है। इससे गाजर के रेशे नरम हो गए हैं और गाजर का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया, मतलब गाजर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गाजर का कच्चापन लगभग ख़त्म हो गया है, गाजर का कलर भी चेंज हो गया। अब हमें यहाँ पर दूध डालेंगे, तो यहाँ पर आधा किलो गाजर में मैं यहाँ पर डालूँगी 1 पाव दूध। और क्योंकि हम यहाँ पर मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैंने दूध की क्वांटिटी कम ली है। क्योंकि 6 से 7 मिनट में इसको लगातार चलाया है, गाजर के रेशे नरम हो गए हैं। अब दूध डालने के बाद फ्लेम को हाई रखेंगे और थोड़ा और चलाएंगे ताकि दूध सूख जाए और गाजर के रेशे और नरम हो जाए। यहाँ पर देखिए दूध लगभग सूख गया है। अब इसमें डालेंगे हम शक्कर। हमने ली थी 500 ग्राम कद्दूकस की हुई गाजर, तब इसमें पड़ेगा 150 ग्राम शक्कर। तो इसमें शक्कर डाल देते हैं और शक्कर को अच्छे से पकाएंगे। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाती है और इसको थोड़ा और पकाएंगे ताकि जो शक्कर की चाशनी है वो सूख जाए। और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडी गाजर का हलवा नहीं बनाना है, हल्का सा सूखा सूखा हम गाजर का हलवा बनाएंगे,
तो जैसे ही शक्कर मेल्ट होगी थोड़ी सी नमी आ जाएगी हलवे में, इसलिए इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई ही रखा है और हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हलवा तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही शक्कर मेल्ट होती है हम इसको 2-3 मिनट और चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मावा। यहाँ पर मावे की क्वांटिटी 100 ग्राम है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मावे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पर मावे को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा और चलाएंगे और साथ ही डालेंगे 3 से 4 इलायची का पाउडर। सबसे आखिरी में मावे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर मावा पहले डाल देंगे तो चाशनी की वजह से मावे के जो दाने हैं वो हल्के से कड़े हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मावे का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे आखिरी में मावा डालकर चलाइए। 2 से 3 मिनट से चलाएंगे जिससे कि मावा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और जैसे ही मावा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हलवे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। हलवा बढ़िया से तैयार है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।